ओम शांति। आज बाबा की 8 मई 2021 की मुरली है। आज की मुरली में विशेष बाबा ने बताया कि अपने आप को चेक करो कि हम कर्मेंद्रिय जीत बने हैं। अपनी कर्मेंद्रियों को कहाँ तक हमने कंट्रोल किया है। बाबा ने कहा अगर कर्मातीत बनना है तो कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में रखना है। कोई भी कर्मेंद्री चलायमान नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा सबसे ज़्यादा आँखें धोखा देती हैं, क्योंकि जो हम आँखों से देखते हैं वही हमारे मन के अंदर चलता है और वैसा ही फिर बोल और कर्म होते हैं। इसीलिए अपनी आँखों की संभाल करनी है, अपनी आँखों को पवित्र बनाना है। उसके लिए बाबा ने कहा कि आत्मिक दृष्टि रखें, सभी को आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखें। और फिर बाबा ने कहा कि चोरी भी कई बच्चे छोटी सी चोरी भी कर लेते हैं तो वो भी बहुत बड़ा पाप हो जाता है। कोई भी चीज़ छिपाकर खाना ये भी चोरी है। और किसी भी चीज़ को देखकर आसक्ति आ जाना, वृत्ति जाना, दृष्टि जाना, ये भी लोभ है। इसलिए इस चीज़ को भी हमें छोड़ना है। तो और बाबा ने कहा देह भान का त्याग करना है। देह भान का त्याग करेंगे, देही अभिमानी बनेंगे तो श्रेष्ठ भाग्य बनेगा और सर्व प्राप्तियां होंगी। और बाबा ने बताया कि क्रोध क्यों आता है। जहाँ स्वार्थ है वहाँ क्रोध आता है। तो स्वार्थ को छोड़कर निस्वार्थ भावना अंदर में लाएं, निस्वार्थ भाव से कर्म करें तो क्रोध मुक्त हो जाएंगे। अभी हम विस्तार से मुरली को सुनते हैं। बाबा ने बताया मीठे बच्चे अपने आप से पूछो कि मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूँ। कोई भी कर्मेंद्री मुझे धोखा तो नहीं देती है। प्रश्न है कर्मातीत बनने के लिए तो बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है। बाबा ने बताया अपने से वायदा करो कि कोई भी कर्मेंद्री कभी भी चलायमान हो नहीं सकती। मुझे अपनी कर्मेंद्रियां वश में करनी हैं। बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं उन्हें अमल में लाना ही है। बाबा कहे मीठे बच्चे कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्मेंद्री से विकर्म मत करो। माया बड़ी प्रबल है, आंखें धोखाबाज हैं, इसीलिए अपनी संभाल करो। ओम शांति। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, अपने आप से पूछो। हर एक बात अपने आप से पूछनी पड़ती है। बाप युक्ति बताते हैं कि अपने से पूछो। आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं, बाप को याद करते हैं क्योंकि यह है तुम्हारी रूहानी सेना। उस सेना में तो हमेशा जवान ही भर्ती होते हैं। इस सेना में जवान 14-15 वर्ष के भी हैं तो 90 वर्ष के बूढ़े भी हैं तो छोटे बच्चे भी हैं। यह सेना है माया पर विजय पाने के लिए।
हरे को माया पर जीत पहन, बाप से बेहद का वर्षा पाना है, क्योंकि माया बहुत दुष्टर है। बच्चे स्वयं भी जानते हैं कि माया बड़ी प्रबल है। हरेक कर्मेंद्रिय धोखा बहुत देती है। सबसे पहले जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्रिय है? आँखें ही सबसे ज़्यादा धोखा देती हैं। अपनी स्त्री होते हुए भी दूसरी कोई खूबसूरत देखेंगे तो झट वह खींचेगी। आँखें बड़ा धोखा देती हैं। दिल होती है कि उनको टच करें। बच्चों को समझाया जाता है, सदा बुद्धि से यह समझो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन हैं। इसमें माया बहुत गुप्त धोखा देती है। इसीलिए ये चार्ट में भी लिखना चाहिए कि आज सारे दिन में कौन कौन सी कर्मेंद्रिय ने हमको धोखा दिया। सबसे जास्ती दुश्मन हैं ये आँखें। तो ये लिखना चाहिए, फलानी को देखा हमारी दृष्टि गई। सूरदास का भी मिसाल है ना, अपनी आँखें निकाल दी। अपनी जांच करेंगे तो आँखें धोखा ज़्यादा देती हैं। अपनी स्त्री को भी छोड़कर कोई अच्छी देखी तो उस पर फिदा हो जाते हैं। कोई गायन में होशियार होगी, श्रृंगार अच्छा होगा तो आँखें झट चलायमान हो जाएंगी। इसीलिए बाबा कहते हैं ये आँखें बहुत धोखा देती हैं। बल सेवा भी करते हैं परंतु आँखें बहुत धोखा देती हैं। इस दुश्मन की पूरी जांच रखनी है, नहीं तो समझो हम अपने पद को भ्रष्ट कर लेंगे। जो समझदार बच्चे हैं उनको अपने पास डायरी में नोट करना चाहिए, फलाने को देखा तो हमारी दृष्टि गई। फिर अपने को आपे ही सजा दो। भक्ति मार्ग में भी पूजा के टाइम बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी से काटते हैं। तो जब ऐसी कोई स्त्री आदि सामने आती है तो किनारा कर लेना चाहिए, खड़े होकर देखना नहीं चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं, इसीलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। स्त्री को पिछाड़ी में, पुरुष को आगे में बिठाते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो स्त्री को बिल्कुल देखते ही नहीं। तुम बच्चों को तो बहुत मेहनत करनी है। विश्व का राज्य भागे लेना कोई कम बात थोड़ी है। वो लोग तो करके 10, 12, 20 हजार, 1, 2 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे और खलास हो जाएंगे। तुम बच्चों को तो अविनाशी वर्षा मिलता है, सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अभी तुम्हारा ये है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखना है। मनुष्य से देवता किए, तुम अभी ब्राह्मण बने हो। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में हैं। बहुत हैं जो स्वर्ग को देख ना सकें। बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। मनुष्यों को थोड़ी कुछ पता है। भारतवासी भी भूल गए हैं कि स्वर्ग क्या चीज़ है। क्रिश्चियन लोग भी खुद कहते हैं स्वर्ग था। इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं ना, तो जरूर गॉड ही ऐसा बनाएंगे। तो बाप समझाते हैं मेहनत
बहुत करनी है। रोज अपना पोता मेल देखो, कौन सी कर्मेंद्री ने हमको धोखा दिया। मुख भी बहुत धोखा देता है। पहले कचहरी होती थी, सब अपनी भूल बताते थे। हमने फलानी चीज छिपाकर खा ली। अच्छे अच्छे बड़े घर की बच्चियां बतला देती हैं, ऐसे ऐसे माया वार करती है, छिपाकर खाना भी चोरी है। सो भी शिव बाबा के यज्ञ की चोरी, यह तो बहुत खराब है। कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है। माया एकदम नाक से पकड़ती है। ये आदत बहुत बुरी है। बुरी आदत होगी तो हम क्या बनेंगे। स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसमें फिर मर्तबा भी तो है ना। कहाँ राजा कहाँ प्रजा, कितना फर्क है। तो कर्मेंद्रियां भी बहुत धोखा देने वाली हैं, उनकी संभाल करनी चाहिए। उच्च पद पाना है तो बाप के डायरेक्शन पर पूरा चलना है। बाप डायरेक्शन देंगे, माया फिर बीच में आकर विघन डालेगी। बाबा कहते हैं भूलो नहीं, नहीं तो अंत में बहुत पछताएंगे। फेल होने का फिर साक्षात्कार भी होगा। अभी तुम कहते हो हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछो, अपना पोता मेल निकालो। बहुत हैं जो मुश्किल समझकर अमल में लाते हैं, परंतु बाबा कहते हैं इससे तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। सारे दिन का पोता मेल निकालना चाहिए। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं। कोई को देखेंगे तो ख्याल आएगा यह तो बहुत अच्छी है, फिर बात करेंगे। दिल होगी उनको कुछ सौगात दूं, यह खिलाऊं, वही चिंतन चलता रहेगा। बच्चे समझते हैं इसमें मेहनत बहुत बड़ी है। कर्मेंद्रियां बहुत धोखा देती हैं। रावण राज्य है ना, बाप कहते हैं वहाँ चिंता की कोई बात नहीं होती, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं, चिंता की बात ही नहीं। वहाँ भी चिंता हो तो फिर नरक और स्वर्ग में फर्क ही क्या है। तुम बच्चे बहुत बहुत उच्च पद पाने के लिए भगवान से पढ़ते हो। बाबा समझाते हैं माया निंदा कराती है। तुमने अपकार किया, मैं उपकार करता हूँ। बच्चे तुम अगर कुदृष्टि रखेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है, इसीलिए बाबा कहते हैं अपना पोता मेल देखो। कोई विक्रम तो नहीं किया, किसको धोखा तो नहीं दिया। अब विक्रमाजीत बनना है। विक्रमाजीत के संवत का किसको पता नहीं, सिवाय तुम बच्चों के। बाप ने समझाया विक्रमाजीत को 5000 वर्ष हुए, फिर विक्रम करते हैं तो विकारी मार्ग में जाते हैं। कर्म अकर्म विक्रम अक्षर तो है ना। माया के राज्य में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो विक्रम ही बनता है। सतयुग में विकार होते नहीं तो विक्रम भी कोई बनता नहीं, ये भी तुम जानते हो, क्योंकि तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिनेत्री बने हो तो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाने वाला बाबा है। तुम आस्तिक बने हो तब त्रिकालदर्शी बने हो। सारे ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, फिर और धर्म वृद्धि को पाते हैं।
वह कोई सद्गति नहीं कर सकते, उनको गुरु भी नहीं कह सकते। सर्व की सद्गति करने वाला एक बाप है। अभी सबकी सद्गति होनी है। वह धर्म स्थापक कहे जाते हैं, गुरु नहीं। धर्म स्थापक धर्म स्थापन करने के निमित्त बने हैं, बाकी सद्गति थोड़ी करते हैं। उनको याद करने से कोई सद्गति नहीं हो सकती, वे कर्म विनाश नहीं हो सकते, वो सब है भक्ति। तो बाप समझाते हैं माया बड़ी दुष्टर है, इस पर ही लड़ाई होती है। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, तुम सब पंडे हो, शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हो, गाइड्स तुम हो। कहते हो बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। और फिर दूसरी तरफ अगर कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना पाप लग जाएगा। जितना हो सके कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। कर्मेंद्रियां धोखा बहुत देते हैं। बाप हर एक के चलन से समझ जाते हैं। बच्चों को माया के तूफान आते हैं, स्त्री पुरुष समझने से ही तूफान आते हैं। तो इन आँखों पर कितना कब्जा यानी अधिकार रखना चाहिए। हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप से अंजाम कर राखी भी बांधते, फिर भी माया धोखा दे देती है, फिर छूट नहीं सकते हैं। कर्मेंद्रियां जब वश हों तब कर्मातीत अवस्था हो सके। कहना तो सहज है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु समझ भी चाहिए ना। बाबा कहते हैं डायरेक्शन पर अमल करो, बाबा बाबा करते रहो। बाबा से हम पूरा वर्षा लेंगे। ऐसा टीचर कभी भी कहाँ भी नहीं मिलेगा। इन सब बातों को देवताएं भी नहीं जानते, तो पिछाड़ी के धर्म वाले फिर कैसे जान सकते हैं। बाप कहते हैं मैं कुछ कहूँ तो भी समझो, ये शिव बाबा कहते हैं। ऐसे मत समझो कि ये दादा कहते हैं, ये तो मेरा रथ है। ये क्या करता तुम बच्चों को राजाई मैं देता हूँ। ये रथ यानी ब्रह्मा बाबा थोड़ी देते हैं, यह तो बिल्कुल बेगर हैं। ये भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। जैसे तुम पुरुषार्थ करते हो वैसे ये भी करते हैं। ये भी स्टूडेंट लाइफ में हैं। ये रथ लोन पर लिया हुआ है, तमो प्रधान है। तुम पूज्य देवता बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। कोई की तकदीर में नहीं है तो कहते हैं मुझे तो संशय है, शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है। बाप की याद के बिना विकर्म विनाश हो नहीं सकते, पूरी सजा खानी पड़ेगी। ये राजाई स्थापन हो रही है। राजाओं को कितनी दासियां होती हैं। बाबा तो राजाओं के कनेक्शन में आया हुआ है। दासियां दहेज में देते हैं। यहाँ ही इतनी दासियां हैं तो सतयुग में कितनी होंगी। ये भी राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा जानते हैं क्या क्या कर रहे हैं। हरेक के पोता मेल से बाबा बता सकते हैं, यानी हरेक के चार्ट से, हरेक की दिनचर्या से, चाल चलन से बाबा बता सकते हैं कि क्या क्या कर रहे हैं। इस समय मर जाएं तो क्या बनेगी। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में
सब नंबरवार पाते हैं, तो ये कमाई है। कमाई में मनुष्य कितना बिजी रहते हैं। खाना खाते रहेंगे, टेलीफोन कान पर होगा। ऐसे आदमी तो ज्ञान उठा नहीं सकते। यहाँ गरीब साधारण ही आते हैं। साहूकार लोग तो कहेंगे फुर्सत कहाँ। बाबा कहते हैं सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते हैं, हर एक को यह पैगाम देना है, जो ऐसा कोई ना कहे कि हमको क्या पता, शिव बाबा आया हुआ है। बस सारा दिन बाबा बाबा ही करते रहो। कई बच्चियां बहुत याद करती हैं। शिव बाबा कहने से ही कई बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कब जाकर बाबा से मिलेंगे, देखा नहीं है तो भी तड़पती रहती हैं, और देखे हुए फिर मानते नहीं। जो मिल लेते हैं वो मानते नहीं। जिन्होंने नहीं देखा कईयों ने, वो याद में तड़पते रहते हैं। वह दूर बैठे आंसू बहाती रहती हैं। वंडर है ना, ब्रह्मा का भी बहुतों को साक्षात्कार होता है। आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होगा। मनुष्य को मरने समय सब आकर कहते हैं भगवान को याद करो। तुम भी शिव बाबा को याद करो। बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ में मेकअप करते रहो। मौका मिलता है तो मेकअप करो। कमाई कितनी भारी है। कोई कोई तो ऐसे हैं जो कितना भी समझाओ तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। बाप कहते हैं ऐसे नहीं बनना है, अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो। तुमको बाबा पुरुषों में उत्तम बनाते हैं, ये है लक्ष्य। बाबा सेवा के लिए कितनी युक्तियां बताते रहते हैं। संदेश तो सबको देना है, जो समझें यह तो बरोबर सच कहते हैं। इस लड़ाई से खास भारत में आम सारे विश्व में सुख शांति होती है। ऐसे ऐसे पर्चे सभी भाषाओं में छपाने पड़े। भारत कितना बड़ा है, हर एक को पता होना चाहिए। जो ऐसे कोई ना कहे कि हमको पता ही नहीं पड़ा। तुम कहेंगे अरे एरोप्लेन से पर्चे गिराएं, अखबार में डाला, तुम जागे नहीं, ये भी दिखाया हुआ है। अंत में कहेंगे कि हमने भगवान का संदेश दिया, कई पर्चे भी डाले, मैसेज भी दिया भिन्न भिन्न तरीके से, लेकिन तुम जागे नहीं, है ना। तो ये भी अंत में दिखाया हुआ है। ये दृश्य भी आएगा, ये मतलब विचार भी सुनने को मिलेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं उनकी जांच कर उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है, बाप के डायरेक्शन पर चलना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे बाप का नाम बदनाम हो।
अपनी उन्नति का ख्याल रखना है, जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। वरदान दिया बाबा ने, दे अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। दे अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। दे अभिमान का त्याग करने अर्थात देही अभिमानी बनने से बाप के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अनुभव होता है। यह अनुभव ही संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से वृद्धि भी होगी और सर्व सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। देहधारी के संबंध व स्नेह में तो अपना ताज, तख्त और अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया, तो क्या बाप के स्नेह में देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते? इसी एक त्याग से सर्व भाग्य प्राप्त हो जाएंगे। स्लोगन है, क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ की बजाय निस्वार्थ बनो। इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ की बजाय निस्वार्थ बनो। इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। ओम शांति।